हेलो नमस्कार। ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक रिलेटेड है पैतृक संपत्ति किसे कहते हैं। मैं इन शॉर्ट अगर आपको बता दूं, पैतृक संपत्ति वो संपत्ति है जो पिछली 3 पीढ़ियों से हमारे पूर्वजों के पास रही है और अब हमारे पास आई है। तो अगर पूरी जानकारी चाहिए इस वीडियो के रिगार्डिंग तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी एज यू नो खतरनाक ही होती है। तो मैं बात कर रहा था पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति जैसे लेट सपोज आपके ग्रेट ग्रैंडफादर थे या आपके कह लें परदादा थे, परदादा के पास में एक संपत्ति है या उनके पास में कोई संपत्ति थी। अब जो परदादा हमारे हैं, परदादा के एक पुत्र हुए, वो हमारे ग्रैंडफादर हो गए, यानी कि हमारे दादा हो गए। और जो दादा थे हमारे, उनके उनके जो लड़के हुए वो फादर हुए। यानी कि आप बात समझिए, सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी कि पहले आपके परदादा हुए, सेकंड नंबर पे आपके दादा हो गए ग्रैंडफादर, और थर्ड नंबर पे आपके पिताजी हो गए। तो 3 पीढ़ियां हो गई, यानी कि 3 पूर्वज हो गए, 3 एंसेस्टर्स हो गए। तो 3 पीढ़ियां हैं, और 3 पीढ़ियों के बाद में अगर कोई संपत्ति आपको मिलती है तो ये कहलाएगी पैतृक संपत्ति। और अगर पैतृक संपत्ति, लेट सपोज अगर पैतृक संपत्ति आपके पास में है और आपको पैतृक संपत्ति मिल जाती है, तो उस संपत्ति को फिर हम सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी कहेंगे। यानी कि वो इस तरह से हो जाएगी कि वो आपकी पैतृक संपत्ति न कहला के आपकी स्व अर्जित संपत्ति कहलाएगी। लाइक आपने वो संपत्ति खुद से ही बनाई है। तो चलिए इसको और डीप में समझते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। तो उदाहरण ये है कि जैसे आपके परदादा हुए, दादा हुए, और फिर आपके पिताजी हो गए। तो इन 3 आदमियों के लेट सपोज हम फॉर एग्जांपल अब पिताजी के 3 बच्चे हो जाते हैं। से फॉर एग्जांपल नंबर 1 S1 यानी कि सन 1, यानी कि आप ये कह लो एक लड़का, S2 दूसरा लड़का, और नंबर 3 पे D1 यानी कि डॉटर 1। तो 3 पुत्र हो गए, या फिर ये कह लो 3 बच्चे हो गए, 2 लड़के 1 लड़की। ये किसके हुए हैं? हमारे फादर के। ठीक है। अब इन तीनों का आपस में बॉन्ड इतना अच्छा है, कह रहे हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे रहने देते हैं, और हम जो है रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लड़ाई झगड़ा करने की। बट लेट सपोज अगर किसी वजह से इन तीनों में, 3 बच्चों में, जो फादर के जो 3 बच्चे हुए हैं, 2 लड़के 1 लड़की, इनमें किसी वजह से कोई डिस्प्यूट अगर अराइज हो जाए, तो उसके बाद में इन तीनों को संपत्ति इक्वली डिवाइड होगी। और ये किस अधिनियम में दिया है? इंडियन सक्सेशन एक्ट 2005 में अमेंडमेंट हो गया था, उसके अंतर्गत ये संपत्ति तीनों में इक्वली डिवाइड होगी। तो यहां तक समझ में आया होगा कि 3 लोग, तीनों को इक्वली संपत्ति डिवाइड हो गई। आप ये कह सकते हैं